Namaskar, my all dear student of class 10. I'm Shikha, your mentor, to help you in the completion of your English course. First flight course book, chapter number 2, Nelson Mandela, part 1 we have completed. Today we will cover the second part, some of the part of this chapter. Yesterday we have completed till here when Nelson Mandela has completed his speech by saying his last word, God bless Africa. Why he was saying this? Because now he was elected as a president, and now all the black people who were earlier discriminated by the white clan of the people of South Africa, now they were safe, and now they have the total and equal rights as of them, and now South African land is not going to see any more oppression on the black people. मतलब जो भी ब्लैक क्लैन के पीपल थे उनमें से एक जो था वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन गया था. तो अब जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने शपथ ली थी कि अब साउथ अफ्रीका की धरती पे किसी भी तरह का कोई भी अत्याचार या भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा. ठीक है, अभी इनाग्रेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी स्पीचेस का पार्ट ख़त्म हुआ है, अभी बहुत सारी सेरेमनी और परफॉर्मेंसेस बाकी हैं, वो देखते हैं हम आगे. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as the spectacular array of the South African jets, helicopters and troop carriers rode in a perfect formation over the Union building. Awe is called amazed, or we can say surprise. A spectacular array is called an impressive display of the colorful and attractive of something, whatever is there to something. अब परफॉर्मेंस का टाइम है, स्पीचेस खत्म हो गई हैं. नाउ थोड़े समय के बाद सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई. लिफ्टर इज कॉल्ड, ऊपर उठाई. क्यों उठाई? कि समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन इन द स्काई. उनको लगा देयर वॉज अ सरप्राइज फॉर दैम. देयर वॉज वेरी गुड एंड इम्प्रेसिव डिस्प्ले ऑफ द साउथ अफ्रीकन जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स. जो डिफेंस के जेट्स और हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस दिखा रहे थे. बहुत इम्प्रेसिव जो उनका डिस्प्ले था, बहुत अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव था, जो जिसने सभी लोगों को सरप्राइज कर दिया था. एंड troops carriers rode in perfect formation. Troop carriers is called protected a large aircraft that are used in the battles. तो अभी वो भी यहाँ पे थे, वो भी performance का part थे. During the battles they are scattered anywhere in the sky or the open space, but now they are giving a performance. So they were well formed in a perfect formation. एक orderly formation में वो थे, बहुत सुंदर लग रहा था. And that formation was perfect because they have rehearsed टू शो द परफॉर्मेंस. और ये सब कहाँ हो रहा था? यूनियन बिल्डिंग्स में कहाँ हो रहा था? जो कहाँ पे है? प्रिटोरिया में. कल हमने पढ़ा था, जहाँ पे ये इनाग्रेशन सेरेमनी चल रही थी. तो स्पीचेस के बाद फिर क्या हुआ? जो जेट और हेलीकॉप्टर्स और जो एयरक्राफ्ट थे वो अपना परफॉर्मेंस और अट्रैक्टिव डिस्प्ले दिखा रहे थे. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था. पिन पॉइंट प्रिसीशन इज कॉल्ड एक्सट्रीमली फाइन. बहुत ही प्यारा, बहुत ही अट्रैक्टिव, एक्सट्रीमली फाइन, बहुत वेल परफॉर्म्ड परफॉर्मेंस था. तो सिर्फ देखने के लिए ही नहीं था, इसके अलावा जो मिलिट्री फोर्स थी वहाँ की, उसको वो उससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट था? वो अपना डेमोन्स्ट्रेशन इज कॉल्ड, इट वॉज ऑल्सो प्रेजेंटिंग समथिंग. क्या प्रेजेंट कर रही थी? वो अपनी लॉयल्टी प्रेजेंट कर रही थी. लॉयल्टी इज कॉल्ड फेथफुलनेस. जो चीज़ें आपने देखी हैं, जो परफॉर्मेंस है, वो सब लोग अभी देख के एंजॉय कर रहे हैं. आफ्टर some time it is going to be finished, but what will remain? The loyalty. So Nelson Mandela was describing that besides I going to see all these things, besides I was witnessed all these attractive performance, उसके अलावा मैंने क्या देखा? मिलिट्री की जो लॉयल्टी थी किसकी तरफ थी? डेमोक्रेसी की तरफ, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी उसकी तरफ. एंड जो न्यू गवर्नमेंट थी वो कैसे इलेक्ट हुई थी? फ्रीली एंड फेयरली. जितने भी लोग थे उन पे कोई भी दबाव नहीं था, कोई भी बाउंडेशन नहीं थी कि आपको किसको इलेक्ट करना है, इसको वोट देना है. दे हैव फ्रीली एंड विद देयर ओन कंसेंट दे हैव इलेक्टेड देयर गवर्नमेंट. तो जो लोगों ने जो गवर्नमेंट चुनी थी उसके लिए मिलिट्री फोर्स और जितनी भी डिफेंस फोर्स थी वो अपनी फेथफुलनेस बता रहे थे, जो यहाँ पे दिखाया गया है. आगे चलते हैं. Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with the ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their
लॉयलिटी. Bracket is called decorated. अब क्या आता है भाई, थोड़े समय के बाद, पहले ये स्पीच हुआ, परफॉर्मेंस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस के और पुलिस के, जो हायर ऑफिसर्स होते हैं, आपने देखा होगा, जो डिफेंस के आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस पे हाई रैंक पे जो भी ऑफिसर्स होते हैं, वो जितने भी सारे लोग थे, उनकी यूनिफॉर्म चेस्ट ब्रैकेट इज कॉल्ड डेकोरेटेड. आपने देखा होगा ना, यहाँ पे बहुत पुलिस और डिफेंस पर्सन के यहाँ पे कितने सारे स्टार्स, रिबन, अलग अलग मेडल्स लगे होते हैं. दे आर शोइंग द काइंड ऑफ अचीवमेंट, द नंबर ऑफ द अचीवमेंट्स दे हैव won. मतलब आपने एक अचीवमेंट लिया, एक आपको सक्सेस मिली, तो यू गॉट वन स्टार, तो यू आर सपोज टू प्लेस इट ऑन योर यूनिफॉर्म. जितने ज़्यादा स्टार होंगे, जितने ज़्यादा रिबन्स, मेडल्स होंगे, मतलब उतने ज़्यादा आपने अचीवमेंट किए हैं. तो उन सबकी जो यूनिफॉर्म थी वो डेकोरेटेड हो रही थी डिफरेंट रिबन्स और मेडल से, बहुत दिनों पहले जो उनको मिले थे उनके अचीवमेंट के तौर पे. वो क्या कर रहे थे, वो उनको सल्यूट कर रहे थे. किसको कर रहे थे? मी इज कॉल्ड नेल्सन मंडेला. वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में बता रहे हैं कि ये सारे ऑफिसर्स मुझे सल्यूट कर रहे थे, प्लेज ले रहे थे, शपथ ले रहे थे अपनी फेथफुलनेस की, कि हम अपनी गवर्नमेंट, जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके लिए हम फेथफुल रहेंगे. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Not unmindful of is called conscious of or aware of. मतलब उनको पता नहीं था. नेल्सन मंडेला ये बता रहे हैं कि मैं ये अवेयर नहीं था इस फैक्ट, यानी कि इस सच के लिए, कि बहुत सालों पहले यही लोग थे जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, इन्होंने मुझे अरेस्ट किया था. Nelson Mandela, 30 years after passing the 30 years of his life in the prison, then he was elected as a president. तो वो बता रहे हैं कि यही लोग थे जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया था और आज यही ऑफिसर्स मुझे सल्यूट कर रहे हैं. So I was not hoping for that. Finally, a chevron of the Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. उसके बाद जो इनॉग्रेशन में फाइनली क्या हुआ, शेवरॉन ऑफ द इम्पाला. शेवरॉन इज कॉल्ड अ पैटर्न ऑफ वी शेप, मतलब अलग अलग फॉर्मेशन में जब जेट्स जाते हैं तो वी शेप में धुआं निकलता है, यू शेप में, तो वो शेप है शेवरॉन. इम्पाला जेट्स, जेट्स कौन थे? इम्पाला जेट्स. वो क्या कर रहे थे? दे आर जस्ट इमिटेटिंग द स्मोक. वो एक धुआं छोड़ रहे थे, कलरफुल धुआं छोड़ रहे थे. एक ट्रेल वी कैन से ना, एक ऑर्डर में था. कैसे कलर का था? देयर वाज ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग है उसमें आप देख सकते हो रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ब्लैक एंड गोल्ड, ऑल द कलर्स आर देयर. So all the jets, different jets, they were imitating the smoke of all the colors which were present in the South African flag. जितने भी कलर्स थे उनका बहुत प्यारा डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस किसके द्वारा किया जा रहा था? इम्पाला जेट के द्वारा. मीन्स दिस celebration was very grand. The day was symbolized for me by the playing of two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel Africa and black singing Die Stam, the old anthem of the Republic. अभी यहाँ पे क्या हुआ, बाद में सिम्बोलाइज, जो उनका जो डे था वो उनके लिए किस तरह का सिम्बोलाइज था? वो सिम्बोलाइज था, सिंबल का मतलब होता है कि वो उनके एक प्रतीक था, जो चीज़ें याद रह जाती हैं. और इनॉग्रेशन की जो एक तरह से अनफॉरगेटेबल मोमेंट थे वो क्या था कि उस दिन दोनों थे नेशनल एंथम प्ले किए गए. कौन से? जो विजन ऑफ द वाइट था, मतलब टुवर्ड्स वाइट. साउथ अफ्रीकन के जो लोग रहते थे वहाँ पे तो उनके अलग अलग विजन थे, उनके अलग अलग एंथम थे, बट उस दिन दोनों ही जो एंथम थे वो प्ले किए गए थे. और जो वाइट्स थे वो कौन सा गाते थे? निकोसी सिकल अफ्रीका, ये भी प्ले किया गया था. और जो ब्लैक्स गाते थे डाई स्टैम, ये भी प्ले किया गया था. मतलब दोनों ही नेशनल एंथम व्हाई दे हैव बीन हियर प्लेड टू शो द लॉयल्टी फॉर द और टू शो और टू वेलकम द न्यू गवर्नमेंट. एंड दीज वर टू anthems of the republic. They were played on that day. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Despised is called had a very low opinion of. मतलब जब आपको नहीं आता है, जो दोनों एंथम थे, अब whatever the national anthem is sung by the white people, they don't know the wordings of the black people anthem. और जो black people जो यूज़ करते थे anthem, उनको उनके wordings नहीं आते थे. बट उसके बाद भी they are not knowing, they are not having the knowledge of their words, but even then they would soon know. उन्होंने ये मतलब उनके जेस्चर से, उनकी लॉयलिटी से पता चल रहा था. नाउ
both of the national anthem is going to be accepted by both of the clan. Black and white मतलब अब किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा, सभी लोग सारी चीज़ें अपनाएंगे. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of the history. Now Nelson Mandela आगे बताते हैं, overwhelmed is called strong emotions. उनके बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे. किस दिन के बारे में वो बता रहे हैं? इनाग्रेशन डे के बारे में, व्हेन ही हैज़ टेकन द प्लेज to be a president. I was overwhelmed. बहुत ज़्यादा मीन्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रहे थे after looking and seeing the wonderful performance, the loyalty and the welcome of himself by so many eminent leaders from all over the world. So ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन था हिस्ट्री का. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, फर्स्ट डिकेड इज द पीरियड ऑफ 10 years. तो 20th century के जो फर्स्ट 10 years थे, a few years after a bitter Anglo-Boer war and before my own birth, the white-skinned people of South African patched up their differences and erected a system of the racial domination against the dark-skinned people of their own land. आगे जो है वो नेल्सन मंडेला अपने व्यूज़ बता रहे हैं. So here Nelson Mandela is sharing something before his birth. मतलब उनके पैदा होने से पहले ही. तो ये बात है फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century. 20th century यानी फर्स्ट डिकेड. 20th century की स्टार्ट 1900 और फर्स्ट डिकेड अगर हम बोलें तो 10 years, यानी कि ये कब की बात है? नियर अबाउट 1910. ओके, 1910 के करीब की बात है. फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोर वॉर. एंग्लो-बोर, एंग्लो इज कॉल्ड इंग्लिश, बोर इज कॉल्ड द साउथ अफ्रीकन पीपल, यानी कि ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में जो वॉर हुआ था बिफोर माई ओन बर्थ. तब नेल्सन मंडेला का जन्म नहीं हुआ था, यानी कि जो लड़ाई हुई थी वो उनके जन्म से पहले हुई थी. द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड. जो वाइट स्किन, जो वाइट पीपल हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीकन पीपल के ऊपर बहुत सारे डिफरेंसेस इरेक्टेड इज कॉल्ड बुल्ट. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए कि जो उनसे बिल्कुल डिफर थे. यानी बहुत सारी चीज़ें थी जिसके लिए वो अलाउड थे, बट ब्लैक स्किन पीपल दे आर नॉट अलाउड. एंड then this system of the racial domination, racial is called at the basis of the appearance, as I told you. वो कैसे दिखते थे? काले दिखते थे, वो गोरे दिखते थे. तो इसी बेस पे उन्होंने डोमिनेशन करना शुरू कर दिया. डोमिनेशन इज कॉल्ड व्हेन यू आर एक्सप्लॉइटिंग समवन, किसी पे अत्याचार करना, किसी पे भेदभाव करना. अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, किन के खिलाफ करने लगे? डार्क स्किन पीपल के, उन्हीं की खुद की लैंड पे, उनके खुद के कंट्री पे. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि नेल्सन मंडेला शेयर कर रहे हैं कि उनके जन्म से पहले जो वॉर हुआ था, एंग्लो बोर वॉर, वाइट और ब्लैक कलर के पीपल के बीच में जो वॉर हुआ था, तभी से अपार्टेड सिस्टम शुरू हो गया था. मतलब तभी से ही काले लोगों पर गोरे लोगों ने अत्याचार, एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर दिया था और उसको नाम दिया गया था एंग्लो बोर वॉर. एंड द सिस्टम वाज कॉल्ड रेशियल डोमिनेशन या अपार्टेड सिस्टम. The structure they erected from the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Harshest is called most severe. Inhuman is called without any kindness. So, जो स्ट्रक्चर था, जो उन्होंने बना दिया था, एक तरह से स्ट्रक्चर जो क्रिएट किया था, जिस तरह की उन्होंने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया था, एक सोसाइटी बना दी थी, जिस बेसिस पे, वो कैसी थी? बहुत हार्शेस्ट, बहुत ही सीवियर थी, बहुत ज़्यादा अनकाइंडफुल थी. मतलब without any compassion, without any kindness, that society they have made as have ever known. Ever known मतलब आज तक किसी भी सोसाइटी को इतना एक्सप्लॉइटेशन नहीं झेलना पड़ा था जितना कि ब्लैक कलर पीपल को उनके खुद के कंट्री में झेलना पड़ रहा था. Now in the last decade of the 20th century and my own 80th decade as a man. 80th decade यानी कि नेल्सन मंडेला is right now of 80 years. और यहाँ पे वो बात कर रहे हैं लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century. लास्ट डिकेड से मतलब है ये डिकेड ये हो गया, ये पूरा हमारा डिकेड हो गया, ठीक है. तो लास्ट डिकेड की बात कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल लास्ट के जो ईयर्स हैं वो हम बोल सकते हैं 1990. और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? इनॉग्रेशन कब हुआ है उनका? 1994 को. यही तो हमने पढ़ा था 10 मई 1994 को. तब उन्होंने बताया कि अब जाके मतलब बिल्कुल लास्ट डिकेड तक, लगभग 100 सालों तक, एक पूरी सेंचुरी तक उन लोगों पे ऑपरेशन एक्सप्लॉइटेशन हुआ. और फिर लास्ट डिकेड यानी कि इधर 1994 पे जाकर जब वो अभी 80 साल के हैं,
तब उन्होंने ये चीज़ देखी है और अब वो प्रेसिडेंट बने हैं. नाउ इट इज़ गोइंग टू बी एन एंड. That system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all the peoples regardless of the color of their skin. Rights का मतलब होता है legal principle. आपके क्या अधिकार हैं उनको बोलते हैं rights. तो ये जो सिस्टम था वो ओवरटर्न हुआ, मतलब ओवरटर्न फॉर एवर, हमेशा के लिए ओवरटर्न एंड रिप्लेस्ड हो गया बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट. कौन? जो अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को पहचानेगा. भाई जब आप किसी को कुछ करने ही नहीं दोगे, उसको नहीं पता करने दोगे कि एजुकेशन इज माई राइट, द फूड इज माई राइट, लिविंग फ्रीली इज माई राइट, ये सारे मेरे अधिकार है, लेकिन सब अधिकारों से आपको वंचित रखा जा रहा है, अलग रखा जा रहा है. तो जब किसी को भी ये अपने राइट्स, अधिकार पता चलेंगे एंड freedoms of all the people regardless of the color of their skin. कोई चाहिए था उनको जो ये सारी चीज़ों को बदल देता और उनको उनके अधिकार वापस दिलाता, मतलब उनकी स्किन के कलर के रिगार्डलेस के बिना कि तुम काले हो या गोरे हो. That day had come about through unimaginable sacrifices of thousands of my people. वो दिन आया. अब जब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जब एक एक्सप्लॉयटेशन की लिमिट हो जाती है, तब बहुत सारे ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो आए और रिफॉर्मेशन करें. Sacrifices is called surrenders. मतलब बहुत सारे लोग जो थे वो इसके लिए काम कर रहे थे. एंड देन अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, कितने सारे लोग थे जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया फ्रीडम को गेन करने के लिए. क्योंकि जब आप पे एक्सप्लॉयटेशन होते रहेंगे तो कुछ तो लीडर्स होते हैं, कुछ एजुकेटेड एंड अवेयर पीपल होते हैं जो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं. उन्हीं के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग होते, थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल. माई पीपल क्यों? यहाँ पे साउथ अफ्रीकन पीपल की बात कर रहे हैं कि मेरे से पहले, मतलब मैं तो अभी आया हूँ, जब स्टार्टिंग में ये एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ था, मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया था फ्रीडम दिलाने के लिए. हुज सफरिंग इज कॉल्ड ट्रबल. उन्होंने कितनी परेशानियां झेली और उनका करेज यानी कि ब्रेवरी नेवर काउंटेड एंड रिपेयर्ड. उनकी जो ब्रेवरी थी, उनकी जो ट्रबल्स थी जो उन्होंने फेस की फ्रीडम को गेन करने के लिए, उनको कभी भी गिना या रिपेयर नहीं किया, रिपेड नहीं किया जा सकता. मतलब आप उनको कभी भी वो चीज़ें वापस नहीं दे सकते हो या उनकी जो परेशानियां थी उनको नहीं गिन सकते. यहाँ पे सेम चीज़ें वही हैं जो हमारे इंडियन फाइटर्स ने लिया टू गेन द इंडिपेंडेंस. जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, द सेम वाज हियर. साउथ अफ्रीकन पीपल, नेल्सन मंडेला से पहले भी बहुत सारे करेजियस एंड ग्रेट लोग थे जिन्होंने फ्रीडम पाने के लिए बहुत सारी परेशानी और कठिनाइयों को झेला था. I felt that day as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. उस दिन, दैट डे मतलब इनॉग्रेशन डे पे उनको ये लग रहा था कि मैं कौन हूँ, मैं जितने भी सम इज कॉल्ड एडिशन, मैं जितने भी लोग हैं जो पेट्रियट्स थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, जो देश के लिए काम कर रहे थे, मैं उन सब का एडिशन के तौर पे मैं आया हूँ और दिस इज जस्ट गॉन बिफोर मी. मतलब साउथ अफ्रीकन, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, वी हैव नॉट सीन दैम, वी हैव नॉट मेट एवर दैम, बट हमने उनके बारे में पढ़ा है, हमको पता है कि उन्होंने क्या क्या झेला. सेम ऐसे ही नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो भी लोग थे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, मुझे उनके बारे में पता था. और आज ऐसा लग रहा था कि उन सभी लोगों का एडिशन के तौर पे आज मैं खड़ा हूं और आज मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जहां पे मेरे ही देश के लोगों ने इतनी परेशानियां झेली. दैट लॉन्ग एंड नोबेल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी. अब वो नोबेल लाइन खत्म हो चुकी है, यानी कि नोबेल इज कॉल्ड जनरस एंड ग्रेट पीपल. अब वो लोग नहीं हैं यहाँ पर अब, लेकिन वो शुरू हो चुकी है. क्या शुरू हो चुकी है? यानी कि वो जो जनरोसिटी है, वो जो फ्रीडम की एक तरह से बोलना चाहिए कि जो हमारे अंदर आग है, वो फिर से शुरू हो चुकी है. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought is called, we can say the achieved or done. ये old fashioned word है, आजकल तो हम achieved या done बोलते हैं. मतलब अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत दुख होता है. यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मुझे बहुत दुख है कि मैं उनको थैंक यू नहीं बोल सकता. मतलब वो लोग बहुत पहले थे, नेल्सन मंडेला का जब जन्म नहीं हुआ था या जब वो छोटे थे तब उन्होंने जो देखा था
अब जाके उनको समझ में आया है। अब वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है जिससे मैं उनको धन्यवाद बोल सकूं, और जो भी उन्होंने सेक्रीफाइसेस अपने लिए किए हैं और उससे क्या अचीव हुआ, मतलब वो दिखाना चाहते थे कि नाउ वी आर फ्री, नाउ साउथ अफ्रीका इज अ फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री for what they had been working and sacrificing for so many years। आज वो लोग नहीं हैं, मीन्स दे माइट बी डेड, बहुत पहले की बात है तो वो नहीं है उनमें से कोई भी लोग ये देखने के लिए, बट यहाँ पर वो उनके लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं नेल्सन मंडेला कि मैं उन्हें थैंक यू नहीं कर पाया, या वो लोग अपनी आंखों से आज अपने देश की फ्रीडम नहीं देख पा रहे हैं। The policy of the apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। लास्टिंग वूंड, अपार्थाइड का जो एक डीप और लास्टिंग वूंड इसको घाव या इंजरी जो होती है वो क्रिएट की है उनके पीपल में। मतलब 100 साल इज अ गुड टाइम, मतलब कितनी जनरेशन ने वो एक्सप्लॉयटेशन झेला है, तो उनको पता है कि कितना डीप वूंड है, कितनी गहरा दुख है उन लोगों में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। हम लोगों ने बहुत सारे साल गुजारे हैं उस एक्सप्लॉयटेशन में, बहुत सारी जनरेशन, 100 साल में कितनी जनरेशंस आ गई हैं। नाउ रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड इज कॉल्ड डीप एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत गहरा, जो हमको गहरे घाव मिले हैं, अभी तक हमको जितनी लिमिटलेस परेशानियां मिली हैं, अब हम सब उनको क्या करने वाले हैं, रिकवरी होने वाली है। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन जो भी ब्रुटैलिटी इज कॉल्ड फिजिकल वायलेंस, मतलब जो अत्याचार हुआ है, फिजिकल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस आप बोल सकते हो, जैसे कि बोला गया है कि आपको इस चर्च में नहीं आना है, आपको इस एजुकेशनल सेक्टर में नहीं आना, आपको इस गार्डन में नहीं आना, बट अगर समबडी इज ट्राइंग टू कम इन तो उनको धक्का दे के, पुश करके या उनको मारपीट करके हटाया जा रहा है। तो दिस ऑल कम इन ब्रुटैलिटी, मीन्स व्हाई आर यू स्टॉपिंग अस टू यूज द पब्लिक प्लेसेस, दीज ऑल आर द सेम फॉर अस एज दे आर फॉर योर। बट उनको ये नहीं किया जा रहा था, तो उन्होंने यही बताया कि जितनी भी ब्रूटैलिटी, जितना भी ऑपरेशन अभी तक हुआ है, द डिकेड्स, 10 साल तक जो हुआ है, अनइंटेंडेड इफेक्ट, मतलब वो जो चीज़ है वो कभी भी एवर लास्टिंग इफेक्ट है उसका, जो कभी नहीं जा सकता। दैट इज प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थॉमस। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही कुछ ग्रेट पीपल्स के यहाँ पे नेम बताए गए हैं जिन्होंने काम किया फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीकन, एज वी हैव अ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जिनको हम याद करते हैं, जिनकी हम कहानियाँ पढ़ते हैं। सेम हियर, नेल्सन मंडेला वॉज गिविंग सम ऑफ द नेम्स ऑफ द producer who produced the awareness of the freedom, who started working for the freedom। उसमें से Oliver Tambo's, then Walter Cicillas, Chief Lutholius, then Yusuf Dados, Bran Fisher and Robert Sarkwas। ये हमारे टाइम के, ये आप देख सकते हो, इन सब की पिक्चर लगी हुई है। ये ग्रेट पर्सनालिटी थे, बहुत महान लोग थे जिन लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन जो किया जा रहा था ब्लैक लोगों के ऊपर, उनके लिए काम किया। जो गहरे घाव उन्होंने दिए थे इंग्लिश पीपल ने लोगों को, वो कभी भी नहीं मिट सकते हैं। सेम ऐसे ही इन लोगों की जो सेक्रीफाइसेस थे, इन लोगों ने जो भी करेज, बेवरी अपनी दिखाई, जो सेक्रीफाइसेस की, उसको भी हम कभी नहीं भूल सकते हैं। ये बहुत महान लोगों में गिने जाते हैं। Man of some extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। ये जितने भी लोग थे, ये कैसे थे, extraordinary courage, बहुत ज़्यादा, मतलब अनलिमिटेड करेज थी उनमें, ब्रेवरी थी। ऑब्वियसली अगर आप यू आर रेडी टू फाइट विद द गवर्नमेंट, टू फाइट विद द एडमिनिस्ट्रेशन एट योर इंडिविजुअल लेवल, आप कौन हो, आप एक सिंपल यू आर जस्ट अ पीपल ऑफ दैट नेशन, मीन्स वन ऑफ द पीपल ऑफ दैट नेशन, आप एक आम आदमी हो, फिर भी आप में करेज है, तो दिस इज शोन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। ये वही बताए जाएंगे कि इन सारे लोगों के पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम थी, जेनरोसिटी थी, काइंडनेस थी लोगों के लिए, जो जानी जाती है और ये कभी भी खत्म नहीं होगी। मतलब इनका सेक्रीफाइस है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। Perhaps it requires such depth of the operation to create such heights of the character। यहाँ पर नेल्सन मंडेला एक एक्सपीरियंस्ड फिलोसफिकल व्यू अपना प्रेजेंट कर रहे हैं कि उनको ये लगता है कि अगर किसी को इतना ज़्यादा ऑप्रेस नहीं किया जाए, मतलब जब तक कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड, बहुत ज़्यादा ऑप्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक उसमें हाइट ऑफ द कैरेक्टर नहीं आ सकता। मतलब अगर आपने खुद
झेला हो ये सारी चीज़ें, या आपने अपनी आंखों के सामने देखा हो, तभी आपके अंदर वो चीज़ आ सकती है। सुनकर या पढ़कर वो बात नहीं आ सकती है। तो वो यही कह रहे हैं कि जिस आदमी को जितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ता है, उसका कैरेक्टर उतना ज़्यादा ही ऊंचा हो जाता है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जैम्स दैट लाई बीनीथ द सॉइल, बट I have always known that its greatest wealth of its people finer and truer than the purest diamond. साउथ अफ्रीका की जो धरती है, सबको पता है वहाँ पे कितने सारे मिनरल्स और जैम्स हैं। जैम्स जो ज्वेलरी में यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द डायमंड्स एज यू कैन सी, इस तरह की माइंस होती हैं जिनमें अंदर जाकर और एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं रॉक से सारे मिनरल्स। बहुत सारे हैं बेनीथ द सॉइल, बेनीथ इज कॉल्ड अंडर, मतलब मेरी साउथ अफ्रीका की जो धरती है उसके अंदर बहुत सारे जेम्स स्टोन है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। बट जितने भी लोग मेरे यहाँ हैं, इनसे ग्रेटेस्ट वेल्थ, जो सबसे ज़्यादा मेरी मतलब बोलना चाहिए कि साउथ अफ्रीका की ग्रेटेस्ट वेल्थ है। साउथ अफ्रीका की धरती पे इतने सारे जेम्स एंड ज्वेल्स हैं, तो मतलब वो बहुत अमीर है। बट उनकी नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग उनकी जो सबसे बड़ी दौलत है वो क्या है? उनके पीपल, उनके लोग, जो कि प्योर डायमंड से भी ज़्यादा ट्रू और जनरस और प्योर हैं। यानी कि वो इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा किसको इम्पोर्टेंस देते हैं? अपने लोगों के, अपनी कंट्री के लोगों को देते हैं, जो बिल्कुल प्योर हैं, कैसे? डायमंड के जैसे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है उनके लिए आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट उनको पता चला है कि उनकी जो रियल वेल्थ है वो वहाँ के लोग हैं। It is from these comrades and the struggle that I learned the meaning of courage. कॉमरेड आप बोल सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, कॉमरेड इन द स्ट्रगल। तो ये सब बता रहे हैं कि ये सारे ही लोग, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ की लड़ाई अकेले ही लड़ी है, ये सारे लोग जितने लोग हैं वो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस स्ट्रगल में मेरा साथ दिया है और मुझे करेज का मीनिंग बताया है। ब्रेवरी आप अकेले नहीं दिखा सकते, ब्रेवरी को हमेशा यूनिटी का साथ चाहिए। यूनिटी आप कैसे लोग? जब आप सारे लोग आपके साथ होंगे जिनके लिए आप काम कर रहे हो। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. टाइम एंड अगेन, पूरे समय, मतलब अभी 80 ईयर्स के थे नेल्सन मंडेला, तब वो बता रहे हैं कि मैंने खुद देखा है कि किस तरह से आदमी और औरतों ने, दोनों ने अपनी लाइफ दी है और आइडियाज़ दिए हैं, अपने थॉट्स दिए हैं कि हाउ कैन वी गेट फ्रीडम फॉर आवर पीपल। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है लोगों को खड़े होते हुए, किसके आगे? टॉर्चर होते हुए विदाउट ब्रेकिंग। कितने भी टॉर्चर होंगे लेकिन अगेन एंड अगेन दे आर स्टैंडिंग अप एंड दे आर रेडी टू फाइट मोर टॉर्चर, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience is called the ability to deal with any kind of hardship and recover from the effect. मतलब किसी भी तरह की कोई भी परेशानियां, हार्डशिप, कठिनाइयां आती हैं, उसके बाद भी आप फिर से खड़े हो जाते हो उनका सामना करने के लिए। तो नेल्सन मंडेला बता रहे हैं क्यों उनके जो देश के पीपल हैं वो उनके फ्रेंड हैं, क्यों उनको वो ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उन्होंने कितनी भी ट्रबल और कठिनाइयों के बाद उन्होंने फिर से सारी चीज़ों को फेस करने के लिए हिम्मत दिखाई है, वो खड़े हुए हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। जो करेज है वो क्या है? एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, यानी कि डरने की जरूरत, जब आप में करेज आ जाती है तो डर चला जाता है। किसी भी तरह की बहुत सारी चीजें झेलने के बाद आप इतने हार्ड हो जाते हो कि नाउ नो काइंड ऑफ फियर कैन एंटर बॉडी, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। यानी कि क्या है करेज? डरना नहीं है। एब्सेंस ऑफ द फियर है, क्या है? ट्रायम्फ ऑफ द ओवर इट। यानी कि आपको फियर को हटाना नहीं है, आपको उस पर जीत पानी है, आपको उस पर काबू पाना है, और यही हमारी असली ताकत होती है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. जो एक ब्रेव आदमी है, जो बहादुर आदमी है, वो ऐसा नहीं, वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता है कि मुझे डर नहीं लगता, डर नहीं लगता। बोलने से कुछ नहीं होता है। क्या होता है? जिसने अपने डर पर जीत पा ली है। डर पर जीत पाने का क्या मतलब है? नाउ अगर वो डर बार बार भी आ रहा है, वो दोबारा आपको वही परेशानियां आ रही हैं, बट आपने उस पर एक बार जीत पा ली है तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यही एक असली ब्रेवरी होती है। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि हाउ ट्रायम्फ इज कॉल्ड विक्ट्री, कॉन्कर्स इज कॉल्ड डिफीट। तो उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने खुद देखा है, व्हाई दे आर सीइंग द ग्रेटेस्ट वेल्थ
टू द पीपल ऑफ इट्स कंट्री, क्योंकि उन्होंने देखा है कि किस तरह से लोग उनके साथ खड़े रहे हैं, सारी परेशानियां, इतनी तकलीफें, इतना ऑपरेशन झेलने के बाद भी दे वर विद हिम एंड दे हैव इलेक्टेड हिम एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो वो उनके साथ हैं और यही उनको ब्रेव बनाता है, यही उनकी असली धन और ताकत है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. यहाँ पे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि कोई भी किसी से हेट करने के लिए पैदा नहीं होता है। हेट पता ही नहीं होता किसी को कि क्या होता है जब तक आपको बताया नहीं जाता। तो यहाँ पे किसी भी किसी के स्किन के कलर से, किसी की बैकग्राउंड से, किसी के रिलीजन के बेस पे आप उससे नफरत नहीं कर सकते। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। मतलब मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को सिखाया जाता है कि वो ऐसा है, उसके बात मत करो, उसके साथ काम मत करो, उसके साथ खेलो मत, उसको यहाँ आने मत दो या उसको ये मत करने दो। ये सारी चीज़ें क्या हैं? यू आर क्रिएटिंग अ हेट्रेड फीलिंग फॉर अदर्स। ये सिखाई जाती हैं, ये पैदा की जाती हैं। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अगर आप किसी को हेट करना सिखा सकते हो तो उसकी जगह आप किसी को लव करना भी सिखा सकते हो। मतलब सेम चीज़ यू कैन टॉट। आप क्यों नहीं बोलते हो कि जैसा भी इंसान है सबसे प्रेम करो, किसी से भी उसके कलर या बैकग्राउंड या रिलीजन के बेस पे हेट नहीं करना चाहिए। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट एंड इट्स अपोजिट। क्योंकि जो नेचुरल चीज है जिसके साथ आप पैदा हुए हो, ईश्वर ने जो आपको देकर भेजा है, वो लव है। हेट हमने यहाँ आकर पैदा की है, हेट करना सिखाया जाता है। लव कम्स नेचुरली है। Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits. Grimmest is called very serious, बहुत serious. जो push to our limits is called push to the last point of the ability to bear the pain. इतना ज़्यादा दुख देना ग्रिमेस्ट टाइम। मतलब हमारे जो ग्रिमेस्ट सबसे ज़्यादा जो सीरियस टाइम था, उस पर भी मैं और मेरे साथी, मतलब नेल्सन मंडेला और पीपल ऑफ हिज नेशन, आई वर पुश्ड, मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा लिमिटलेस हम लोगों को पेन सहना पड़ा। I would see a glimmer of humanity in one of the gods. Glimmer is called shine faintly. मतलब उस टाइम पे भी उनको एक shine faintly, यहाँ पे ह्यूमैनिटी से बोल सकते हो, एक आशा, एक धुंधली सी आशा उनको नजर आ रही थी कि जो हमको गार्ड कर रहा है, जो हमारी रक्षा कर रही है, वो ह्यूमैनिटी है। Perhaps just for the second, but it was enough to reassure me. मतलब वो जो थी दोबारा थी हमारी आशा, वो बहुत धुंधली सी आशा थी, बट अगेन इट वॉज इनफ, वो काफ़ी थी उनको रीअश्योर करने के लिए, उनको ये बताने के लिए, उनको ये अश्योरेंस देने के लिए कि कीप मी गोइंग, मतलब मुझे चलते रहना है। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Extinguished is called put out या बुझा देना। आदमी में जो अच्छाई है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप छुपा सकते हो, बट कभी भी बुझा नहीं सकते हो, क्योंकि रोशनी होती है, जो लाइट होती है, वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से बना लेती है। आप उसको कितना भी छुपाओ, बट छुपाने से लाइट को आप बंद नहीं कर सकते, वो वैसी ही रहेगी, जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो फिर से आ जाएगी। तो यहाँ पे लाइट बताया गया है मेंस की गुडनेस को, कि आप अच्छे बने रहिए, कितनी भी तकलीफें आए, कितना भी हार्ड टाइम या डिफिकल्टी आता है, बट हमको अपनी अच्छाई नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो अच्छाई है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। उसको दबाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, बट खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने शेयर की हैं अपने प्रेसिडेंशियलशिप के बाद, वो सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने किस तरह के हालातों से निपट कर और फिर उन्होंने ये जो पोजीशन थी वो अचीव की है, एंड दैट वाज नथिंग वर्दी विदाउट द हेल्प एंड द सपोर्ट ऑफ इट्स his national people. So here we have completed near about more than half of the chapter. The rest part of the chapter I'll cover in the next video. You just go through with the done part and I will see you in the next video.